सो बी पार्ट हम देखते हैं यहाँ से, इसको हमने इस शेप में इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई की शेप में लिखना था, और ये मेंशन था कि log p जो है x है और log q जो है y है। बेस यहाँ पर बेस 4 है log। तो आप इसमें पावर देखें, इसकी जो पावर है 1/2 है, तो अकॉर्डिंग टू पावर रूल ये पावर पीछे आ जाएगी और ये p हो जाएगा, तो इधर पावर 1/3 है, ये पीछे आ जाएगा, ठीक, और ये q हो जाएगा। अब ये x के बराबर है और वो y के बराबर है, तो 1/2 x and 1/3 p, sorry 1/3 y। So हमने we have expressed this in terms of x and y. In C part we can see here, ये कैसे करेंगे इसको, अब हम देखते हैं कि ये हो जाएगा, सॉरी let me apply log rule, 64 minus log p, ये बन जाएगा, ठीक है। अब 64 क्या होता है, इट इज 4 क्यूब ना, यस 4 क्यूब, ठीक है। और ये जो चीज है ये तो बराबर है x के, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसका, तो 3 माइनस एक्स। तो यहां मिस्टेक की है ना, बी पार्ट में क्या मिस्टेक हुई है, ये इधर 5 भी है ना, तो ये 5/3 होगा ना, तो इसलिए 5/3 y आएगा। The rest is correct. So we have done this question. अब ये एक्सरसाइज करते हैं, तो I will do some selective question here. Write as a single logarithm. ये आप लोग कर सकते हैं, ये भी आप लोग कर सकते हैं, एंड इसमें ये आप लोग ट्राई कीजिएगा, ये वाला मैं कर देता हूँ, लेट्स डू हियर। आप इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है, तो ये जो नंबर है पावर पे आ जाएगा, तो 8 की पावर 2, ठीक है, और यहां पर ये आ जाएगा 2 की पावर 5, बेस दोनों का सेम है, 3 है। अब बिकॉज दिस इज सबट्रैक्शन, तो सबट्रैक्शन क्या होता है, वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है, सेम बेस है। 8 का स्क्वायर 64 होता है और 2 पावर 5 32, और 32 2 सा ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये हमारा सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो। चलें ई पार्ट भी कर लेते हैं। अब ये सिंगल लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। यहां तो 1 लिखा हुआ, प्लस अब ये पावर ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा, जी इसको सिंगल लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वी शुड नो कि किस नंबर का लॉग ले तो 1 आएगा। जी किस नंबर का लॉग लेंगे तो 1 आएगा बेटा, कैन यू टेल मी कि किस नंबर का लॉग ले तो 1 आएगा है? जी अब ये देखिए ना, 1 किसका लॉग ले तो 1 आएगा है, हमने पढ़ा था ना कि अगर जो बेस होता है ना उसी का लॉग ले लिया जाए तो 1 आता है। देखिए ना, अगर मैं लूं लॉग बेस 10, ये 10, और आप 10 का लॉग लें तो 1 आता है। क्यों 1 आता है कि 10 की पावर 1 है, ये और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1 आंसर आएगा। तो इस यहां से फिर हमने ड्राइव किया था कि जो बेस है उसी का लॉग ले लिया जाए तो 1 आता है। तो इसका मतलब है ये 2 का लॉग, यहां पर बेस 2 है ना, लॉग की बेस 2 है, तो इसलिए यहां पर 2 का लॉग इसने लिया हुआ होगा, तो हम इसको लेंगे, लिखेंगे लॉग बेस 2, उसने 2 का लॉग लिया हुआ है
और यहाँ पर तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर तो 9 हो जाता है और ये 9 के आप बीच में प्लस लगा हुआ है, इट इज मल्टीप्लीकेशन 2 times 9 18। देखिए करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड जी, समझ में आ गई? दिस वाज गुड जी सर। ये अच्छा क्वेश्चन था, इस पे जरा हम स्टार लगाते हैं। ओके जी, अब देन नाउ एफ पार्ट देखते हैं। व्हाट अबाउट एफ पार्ट? अगेन वी हैव ए 2 नंबर हियर, और अब ये 2 किसका लॉग ले तो 2 आएगा, और यहां पर लॉग की बेस 4 है, तो इसका मतलब है किसका लॉग ले तो बेस 4, हमने बेस 4 वाला लॉग लेना, उसका मतलब ये हुआ कि 4 का स्क्वायर अगर नंबर है उसका लॉग ले लें तो 2 आएगा। क्यों? ये और इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा ना। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? जी सर समझा। हाँ, ये बातें ना आपने वैसे हमने तो ये इसको हम लेंगे, इसका मतलब है ये बेसिकली लॉग सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर दें तो माइनस हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा और डिवाइडेड बाय 2 सिंगल लॉग, और लॉग बेस 4 8 आंसर आ जाएगा, लॉग ऑफ 8 सिंगल लॉग, ये आंसर आ गया, करेक्ट आंसर। इसको भी हम स्टार लगाते हैं, ठीक है। तो वो जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो आपने यू शुड रिमेंबर कि लॉग की क्या प्रॉपर्टीज हैं कि बेस 1 नहीं होना चाहिए, बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और जिसका लॉग ले रहे हैं वो भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए और उनकी रीजन भी पता होनी चाहिए क्यों ऐसा होता है। अच्छा, राइट एज ए सिंगल लॉगरिथम, फिर सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना चाहिए, और फिर कह रहा है तो सिंप्लीफाई भी कर दें, अगर अच्छा है तो सिंप्लीफाई भी करें। तो ये आप लोगों ने खुद करना है, ये भी खुद करना है और ये भी खुद करना है। आई थिंक इट्स नॉट डिफिकल्ट। लेट्स मूव आगे चलो, आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल है कोई इतना डिफिकल्ट है, राइट योरसेल्फ। और यहां पर ये देखें, यहां 1 लगाया हुआ, जरा ट्राई करेंगे इस बेटा, जरा आप ट्राई करें, आज ये क्लास में करें, इसको सॉल्व करके मुझे बताएं क्या आंसर है जी। तो आप चलें इसको, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं क्या करना है। सिंप्लीफाई करना है ना, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे। तो अब ये इसकी पावर बनेगी, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी तो 8 बन जाएगा, ये log 8 हो गया। मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूं, आप लोगों ने स्टेप स्किप नहीं करना, ये 8 हो जाएगा। अब ये पावर 1/2 है, तो 36 की पावर 1/2 वो स्क्वायर रूट होता है, तो वो बन जाएगा 6, क्योंकि 36 होता है 6 का स्क्वायर, और ये जस्ट -12 है। अच्छा, अब यहां प्लस है तो प्लस वाले तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 8 times 6, और जो माइनस हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा। अब इसको यहीं पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 1s और 6 2s, 2 1s and 4, तो ये आता है, ये करेक्ट आंसर है। log base 5 4, ये आंसर। नेक्स्ट जो बी पार्ट है, ये पावर में आ जाएगा तो ये 8 का स्क्वायर रूट बनेगा। अब 8 का स्क्वायर रूट तो नहीं हम निकाल सकते हैं, 8 का स्क्वायर रूट ऑफ 8। देखिए ना 8 क्या होता है। अब चलिए इसको अब मैं आगे करते हैं, ये भी स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 18 का स्क्वायर रूट। इसको थर्ड्स के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि डायरेक्ट नहीं आ रहा। हाँ वही मेरे ख्याल, देखते ठहरे।
अच्छा ये 1 जो है, ये 1 किसका लॉग ले तो 1 है, क्योंकि यहाँ पर बेस 3 है तो 3 का ही लिया होगा लॉग इसने, है ना, ठीक है, 3 का ही लॉग लिया होगा तभी 1 आया। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको? आपको मेरी आवाज आ रही है? सर दोबारा बता सकते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा कि ये जो 1 है किस नंबर का लॉग, जी सर। किस नंबर का लॉग लिया वो लेंगे तो 1 आएगा। सर 3 सर। हाँ 3 का, क्योंकि यहाँ बेस 3 है ना, उसने 3 का लॉग लिया होगा तो 1, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर इस जगह पर log 3 लिख दिया, ठीक है। तो प्लस जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है, 8 इंटू अंडर रूट 18, और जो माइनस होता है वो डिवाइड होता है। ठीक हो गया जी, ये हम यहां तक पहुंच गए। अच्छा 18 टाइम्स 8, ये इनको मल्टीप्लाई करें क्या आता है, 18 और 8 को? सर ये 12 आ रहा है। नहीं तो क्या स्क्वायर 144 आता है अंडर रूट के अंदर? नहीं सर, इनके जो अंडर रूट्स हैं इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 12 आता है। नहीं बस पहले मुझे 18 टाइम्स 8 कितना होता है? सिंपल 18 टाइम्स 8 बताइए। हाँ 144। हाँ 144 होता है ना, उसका फिर स्क्वायर रूट 12 होता है, ठीक है। आप देखें वो दोनों इंडिविजुअली वो दोनों स्क्वायर रूट उनके स्क्वायर रूट एग्जैक्ट नहीं निकल रहे थे, लेकिन जब मल्टीप्लाई हुए तो जो उससे आंसर है उसका वो स्क्वायर रूट एग्जैक्ट निकल आया। तो अब ये हो जाएगा 12/3, तो 4 आ गया ना, ये देखें सेम आंसर, इसका भी वही आंसर। सो वी डिड दिस, ये भी हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस 8 and 0.25 as a power of 2 and hence simplify। इसको फिर सिंप्लीफाई करना, तो 8 को पावर ऑफ 2 लिखेंगे तो 8 जो होता है वो बेसिकली 2 का क्यूब होता है, और जो नंबर 0.25 है ये बेसिकली 1/4 होता है, and it is 2 power -2। ठीक हो गया? नाउ आप सिंप्लीफाई करना है इसको, तो log 5, 8 जो है ना, जो 8 है वो बन जाएगा 2, वो तो 2 क्यूब बन गया, चलो ठीक है उसे हम लिख देते हैं 2 क्यूब, और जो नीचे है वो है 2 पावर -2। ये बात बनती है जी। देखिए इसने क्या लॉजिक निकाल ली है, पावर रूल लगाते हैं, ये हो गया, और ये पावर रूल नीचे भी अप्लाई करते हैं। आप क्योंकि बेस सेम है ये दोनों कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, तो आंसर आएगा -3/2। ठीक है, ये आंसर। अब इस क्वेश्चन में देखिए मेरे ख्याल में सिंप्लीफाई करें तो ये आप लोग ट्राई करें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, इनको आप लोग ट्राई करें। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गिवन दैट ये में एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, तो इसको भी सॉल्व करें इसको जरा सॉल्व प्रैक्टिस करें, बताएं आपसे हो जाता है। ओके तो मैं ये करके दिखाता हूं। ओके तो log 8
log base 8 of y। अच्छा, अब यहां पर इज इक्वल टू इसका ये जो है ये उधर बन जाएगा, ये पावर पे आ जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके जी, अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर देंगे, और जब डिवाइड हो रहा होता है तो बेसिकली जब माइनस होता है तो वो डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है। अब जब दोनों साइड पे सिंगल लॉग हो, दोनों साइड्स पे सिंगल लॉग हो, देखिए पहले जो था वो सिंगल लॉग नहीं था ना, वो तो राइट साइड पे जो था वो दो लॉग थे, दोनों दो लॉग सबट्रैक्ट हो रहे थे। अब दोनों तरफ सिंगल लॉग, जब सिंगल लॉग हो तो आप यूं भी कर सकती हैं कि भाई ये वाला ऐसे कैंसल्ड आउट हो गया, या यूं भी कर सकते हैं कि दोनों तरफ आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लें तो वो उस तरह भी कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, इस तरह भी कर दे तो एक ही बात, y जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा x minus 2 over x square. So now we have written express y in terms of x. So the correct answer. Okay जी? तो अगर सिंगल लॉग दोनों साइड पे सिंगल लॉग, जैसे नहीं कहते कि दोनों साइड्स पे सिंगल फ्रैक्शन हो जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर दोनों तरफ सिंगल लॉग हो जाए और वो कैंसिल आउट हो जाए, और ऑब्वियसली बेस सेम होना चाहिए, हमारे यहाँ तो बेस सेम ही होगा ना। तो वुड यू लाइक टू गिव इट दिस क्वेश्चन ट्राई, इसको करें जरा, इसको ट्राई करें जरा जी। देखिए ये सॉल्यूशन भी हमारे पास अवेलेबल है इसका। अच्छा देखिए, लेट मी डू दिस कि कैसे होगा। ओके जी, तो ये देखिए ये दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं ना, माइनस हो रहे हैं तो डिवाइड हो गए। मैं इधर एक स्टेप स्किप करूंगा तो आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। ओवर जेड ये हो गया, लेफ्ट साइड, राइट पे देखिए ये पावर में आ जाएगा, और ये 1 है तो किसका लॉग लिया होगा तो 1 होगा, 3 का ना, है ना, 3 का लॉग लिया होगा तो 1 आंसर आया, और ये जो है ये पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो 3 आ रहा है नीचे तो y क्यूब हो जाएगा, और इसको हम कर देंगे कंबाइन, चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी प्लस की वजह से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y क्यूब। अब दोनों साइड पे सिंगल लॉग है, ये वाला लॉग और ये वाला लॉग कैंसिल हो जाएगा, एंड वी विल हैव दिस z minus 1 over z and 3y। Now we have done this। लेकिन इसे क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस z in terms of y, z को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। आप z को कैसे सब्जेक्ट बनाएंगे, तो अब यहां पर वो IGCS का कंसेप्ट शुरू हो गया, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, अब इसमें z है और इसमें z है, इन दोनों को एक साइड पे करते हैं और बाकी को एक साइड पे करते हैं, ये इधर आ जाएगा 3y क्यूब z हो जाएगा, और ये मान इधर आ जाएगा, तो ये z कॉमन ले लेते हैं, 1 minus 3y क्यूब और 1, तो z आ जाएगा 1 over this। I hope you understand now। सेम आंसर, ठीक है। Yes. तो देखिए आपका वो जो आपने पढ़ा ना IGCSE में ओ लेवल्स में, वो भी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और बेसिकली दिस इज अलजेब्रा, तो अलजेब्रा की चीजें आपको आनी चाहिए जी। नेक्स्ट वन, इसमें आप ट्राई करें जरा, कोई एक आध करें ट्राई, सी करके देखें, देखिए जरा, ये दीज आर गुड क्वेश्चंस। देखिए इसको हमने क्या करा, देखिए इसने कहा कि log बेस 5 जो है x वो y के इक्वल है,
फाइंड इन टर्म्स ऑफ वाई, ये ए पार्ट कैसे करेंगे एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई बताएंगे। अब ये इस शेप में कन्वर्ट होएगा तो इन टर्म्स ऑफ वाई। आप देखिए ना, इसको यूं कर लेते हैं कि अगर मैं यहां पर लॉग लिख दूं बेस 5, क्या मैं ये कर सकता हूं? नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये दोनों x, ये x है, ये तो x नहीं है ना। क्या ख्याल है आपको? Am I right? ठीक है ना? जी सर। अब लेकिन प्रॉब्लम ये, मैंने ये चीज आई हैव टू ब्रिंग दिस थिंग, तो मैंने लॉग ले लिया। अब ये सेम तो हो गया है, लेकिन जस्टिफाई भी तो करना है ना, बैलेंस भी तो करना है इसको। तो बैलेंस इस तरह करूंगा कि मैं यहाँ, चूंकि लॉ का बेस 5 है, तो मैं इसको 5 के ऊपर 5 की वो ले लूंगा ना, 5 की पावर ले लूंगा। तो देखिए ना, अब ये कैंसिल हो जाएगा तो पीछे x ही रहेगा ना। क्या ख्याल है? बैलेंस होके x ही आएगा ना। जी सर। अच्छा, अब इसका क्या मुझे एडवांटेज हुआ है? इसका एडवांटेज ये हो गया कि जो इसका पावर है वो y के इक्वल हो गया। आई कैन राइट नाउ 5 पावर y। देखा आपने, इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया ना, ये हमारा करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। जी सर। अब इसका बी पार्ट देखें, तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, अब ये लॉग तो 25 को यूं लिख देते हैं, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको प्लस में लिख देते हैं। ठीक है, तो फिर 5 स्क्वायर ले लेंगे। हाँ, ये 5 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, 5 का जो स्क्वायर ले लेंगे, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 पीछे आ जाएगा, लॉग ऑफ बेस, और ये 5 हो जाएगा, और ये तो हो गया ना y, ये तो y है, और ये 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस y, क्योंकि जो बेस हो उसी का लॉग है 1, तो ये आंसर इन टर्म्स ऑफ y होगा। ठीक हो गया जी। नाउ द सी पार्ट। सी पार्ट में तो इतना डिफिकल्ट मुझे लग नहीं रहा। अब ये अभी चूंकि ऊपर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है, ये डिवाइड हो रहे हैं तो इनको माइनस कर देते हैं, ये, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको प्लस कर देते हैं। तो ये 5 क्यूब है 125। अच्छा, ये तो हो गया y, स्ट्रेट अवे y बन गया। इसकी पावर 1/2 पीछे लेकर आ जाएं यूजिंग द पावर रूल, तो ये भी y बन जाएगा। ओके जी, तो इसको क्या करेंगे, ये 3 पीछे आ जाएगा, और इनको हम कंबाइन करेंगे तो 3/2 बन जाएगा, और ये -3, और ये 1 होता है, तो ये आंसर है। समझ में आ गया ना? यू अंडरस्टैंड दिस? जी सर। अभी लास्ट वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। इट इज जस्ट लाइक पार्ट ए और पार्ट डी, दे बोथ आर वेरी इंटरेस्टिंग। ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग था, और ये वाला भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलें, इसको अब करते हैं डी वाले को। अब इशू ये है कि बेस x है, whereas we require base 5। इसको 125 को 5 क्यूब कर, क्या करें जी बेस। अब प्रॉब्लम है, इसका बेस x है ना, हमें बेस 5 चाहिए, ये कैसे करेंगे? What to do now?
इसको देखिए, इसको ये ऐसे होगा, हैंडल नहीं होगा ना ये। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसको डबल स्टार लगाते हैं। अगर इसको मैं लेट कर दूं, कि लेट ये कोई किसी की कहते हैं कि ये ना उसके ना पी के, लेट इट इज इक्वल टू पी, ताकि ना क्वेश्चन जरा हैंडल हो जाए ना। 5 क्यूब, ठीक है। अब ये पहला मुझे ये लॉग, ये वाला लॉग, आई हैव टू रिमूव दिस लॉग फर्स्ट, ताकि इसका बेस, ये बेस वाला मसला खत्म हो जाए ना। तो दोनों तरफ ना मैं क्या लूंगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लूंगा, x की पावर p, और इधर भी लूंगा x की पावर log ऑफ, यार थोड़ा सा मैंने इसको मिक्स छोटा लिख दिया ना, यूं लिखता हूं। दोनों तरफ में क्या, इधर भी ले लूंगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन x रेज टू पावर p, और यहां भी लूंगा x रेज पावर log ऑफ बेस x। 5 क्यूब लिख रही है 125 एक ही बात। अच्छा नो, अब क्या होगा, ये वाला x बेस x और ये x दे विल कैंसल्ड आउट। अब 5 क्यूब हो जाएगा और वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। बेस x, वो जो बेस x वाला लॉग वो रिमूव हो गया। अब हम क्या करेंगे, आप दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे। आप जो दोनों साइड पे लॉग लेंगे वो बेस 5 वाला लेंगे, इधर भी ले लेंगे और इधर भी ले लेंगे। आप इस पे पावर का रूल लगाएंगे, ये p पीछे आ जाएगा, और ये भी, अगर आप चाहें ये भी पावर का रूल लगाएंगे। तो ये बात यहां तक पहुंच गई। यहां तक समझ में आ गया बेटा? जी सर, यहाँ तक पूरा। अब ये जो P है ना, P ये तो ये P तो इसके इक्वल है ना, जो क्वेश्चन था वो P, क्वेश्चन हमारा P के इक्वल था ना। तो चले अब यहां से ना, ये देखिए क्या होगा, आई डोंट हैव स्पेस है, मैं यहां ऊपर लिखता हूं। तो P ये तो हो गया y के बराबर ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है y, P ऑफ y 3, और ये हो गया 1, 3 into 1। तो P आ गया हमारे पास 3/y। तो ये जो P था, जो बेसिकली इस क्वेश्चन को हमने P कहा था, तो इसका मतलब ये जो चीज है वो कन्वर्ट होगी इन टर्म्स ऑफ y। We can say that this is equal to basically 3/y. I hope you understand now. It was a little bit challenging question, okay? दूसरे तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा। वो नहीं, वो देखिए ना, अब इसमें हमें ये जो बेस x है, अब हमारा जो बेस है वो 5 है। अब ये x तो किस तरीके से रिमूव हो जाए ना, ये बेस, यानी ये वाला लॉग हमें रिमूव करना है। तो वो फिर हम क्या करेंगे, उसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे ना, तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर लेंगे। तो वो हम तभी ले सकते हैं ना कि जब दोनों साइड्स पे लेंगे, ठीक है, दोनों साइड्स पे लेंगे। यहाँ पर अगर एक ही साइड पे लेंगे तो वो कैसे, एक साइड पे भी ले सकते हैं। वो क्या, एक साइड पे लेके, अगर मैं इसको p के इक्वल नहीं करता तो मैं क्या करता हूँ, इसी को पहले क्या करता हूँ, x बेस x के ऊपर ले लेता हूँ। अब क्योंकि ये मैंने जो लिए, ये तो साथ ही ना मैं क्या करता हूं, साथ ही नहीं, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। उसके बगैर नहीं होगा। हाँ नहीं, उसके बगैर नहीं होगा। वो ही ना, उसको अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएगा। तो वी हैव टू सपोज p, ओके, दैट विल मेक इट मोर इजियर। तो ये हम इसको p के इक्वल लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर लॉग भी लेने से पीछे साथ बेस 5 वाला, तो देखिए फिर क्या होता है। थोड़ा प्रैक्टिस हो तो बंदा कर सकता है ना। अब ये वाला इससे कैंसल्ड आउट हो जाएगा,
ये और ये बन जाएगा 5 क्यूब, ठीक है। 3 पीछे आ जाए, नहीं बात वो बात नहीं बनेगी, है ना, नहीं बनती। दोनों तरफ लॉग दोनों तरफ लेना पड़ेगा, ओके। सो इट इज नॉट, वी हैव टू इसको किसी के इक्वल सपोज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन ना।